मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर जून वू को, जो अपने अपार्टमेंट में अकेला है। सुबह उठते ही उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड घर पर नहीं हैं। वो जल्दी में उसे ग्रोसरीज के लिए पैसे देकर वहां से चले गए हैं। जून वू एक गेमर है और अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन खेलते हुए उसे पहली बार एक अजीब खबर सुनाई देती है। एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग इंसानों को काट रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। शुरुआत में उसे ये मजाक लगता है, लेकिन जैसे ही वो टीवी ऑन करता है, पूरा देश केओस में बदल चुका होता है। जून वू बालकनी में जाता है और नीचे देखता है लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिर रहे हैं। तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो अपनी माँ को पुकार रही होती है। माँ उसे गले लगाती है और अगले ही पल वही लड़की अपनी माँ को काट लेती है, क्योंकि वो अब इंसान नहीं रही, अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। डर के मारे जून वो वापस अंदर भागता है, लेकिन अब खतरा बाहर नहीं, अंदर भी है। उसे पैसेज में आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसका पड़ोसी ली संग अंदर घुस आता है। डरा हुआ, कांपता हुआ वो जून वू से वहां रहने की भीख मांगता है। बाहर का माहौल देखकर जून वू उसे रहने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो जून वू से कहता है कि मैं सिर्फ वॉशरूम यूज करके निकल जाऊंगा। तो जून वू उसे अंदर आने देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। टीवी पर बताया जा रहा होता है कि ये बीमारी कैसे फैलती है। अगर कोई इन्फेक्टेड किसी नॉर्मल इंसान को काट लेता है, तो वो नॉर्मल इंसान भी उस वायरस का शिकार बन जाता है। उसके बाद लोग आक्रामक हो जाते हैं, आंखों से खून निकलता है और धीरे धीरे वो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिसके बाद वो दूसरे इंसानों को काटने और खाने लगते हैं। जून वू अपने पड़ोसी के हाथ पर एक घाव देखता है और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है। जून वू समझ जाता है कि ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है और तुरंत उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। इन ज़ॉम्बीज के बारे में अजीब बात ये भी पता चलती है कि इन्फेक्टेड होने के बाद भी ये रोजमर्रा का काम और स्किल्स नहीं भूलते, जैसे कि सुनना, देखना और चलना। इसके अलावा ऑफिस जाना या स्कूल जाना और बाकी चीजें। ये ज़ॉम्बीज के मूवी में एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब जून वू अकेला है। वो अपने घर को किले की तरह बंद कर देता है, फ्रिज को दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। उसके पास थोड़ा खाना बचा होता है, जिसे वो थोड़ा थोड़ा करके खाने का फैसला करता है। वो देखता है कि इंटरनेट पर लोग #अलाइव लिखकर मदद मांग रहे हैं। जून वू भी अपना एड्रेस पोस्ट करता है, जिससे उसे उम्मीद मिलती है कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और धीरे धीरे नेटवर्क, बैटरी और उम्मीद तीनों खत्म होने लगते हैं। एक रात वो बाहर देखता है, एक पुलिस वाली अपने ही साथियों द्वारा जिंदा खाई जा रही है। जून वू चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसकी आवाज एक ज़ॉम्बी को उसके घर तक ले आती है। एक ज़ॉम्बी उसके घर में घुस जाता है। जून वू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर नहीं रोक पाता। तो वो भागकर बालकनी पर जाता है और वो ज़ॉम्बी उसके फ्रिज को गिराकर उसकी तरफ बढ़ता है और जून वू आखिरी सेकंड में नीचे झुक जाता है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मारा जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी के फ्रिज गिराने की वजह से अब उसका खाना खत्म हो चुका था। दिन बीतते जाते हैं, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अकेलापन, भूख और डर उसे तोड़ने लगते हैं। उसके घर में सारा खाना भी खत्म हो चुका था और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी, इसलिए वो घर में पड़ी हुई शराब से गुजारा करने लगता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है और फिर वो देखता है उसका परिवार घर आ गया है। लेकिन वो जैसे ही होश में आता है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम था, जो कि इतने दिनों तक शराब पीने से उसे हो रहा था। वो अपने परिवार को याद करता है और एक दिन उसे अपनी मॉम का वॉइस मैसेज आता है और उसे सच्चाई पता चलती है। उसका परिवार अब जिंदा नहीं है, क्योंकि उस वॉइस मैसेज में वो ज़ॉम्बीज के हमले की आवाजें सुन पा रहा था, जिसे सुनकर वो अंदर से टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वो घर से बाहर निकलता है, ज़ॉम्बीज से लड़ता है, लेकिन जल्दी ही वो उनके बीच फंस जाता है। किसी तरह बचकर वो वापस आता है, क्योंकि उसे जिंदा रहना था। लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो रही थी। 20वें दिन वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक लेजर बीम आती है जो उसे ऐसा न करने का इशारा करती है। जून वू जब सामने देखता है, वहां एक लड़की है
जून वू इतने दिनों बाद पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। वो लड़की उसे अगले दिन फिर से वहीं पर मिलने के लिए कहती है और यहीं से कहानी बदल जाती है। वो दोनों अगले दिन फिर मिलते हैं और एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। लड़की अपना नाम किम यूबिन बताती है। यूबिन देखती है कि जून वू को भूख लगी है, इसलिए वो उसे खाना भेजने के लिए एक बॉल से रस्सी बांधकर उसकी तरफ फेंकती है, पर वो बॉल नीचे गिर जाती है। इसलिए जून वू अपने ड्रोन से रस्सी बांधकर उसकी तरफ भेजता है, जिस रस्सी से वो उसे खाना भेजती है। खाना खाते वक्त वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी नीचे गिरी हुई रस्सी से यूबिन के घर पर जाने की कोशिश कर रहा है। वो ज़ॉम्बी एक फायर फाइटर था, तो वो अपने रस्सी से चढ़ने की स्किल को नहीं भूला था। ज़ॉम्बी उस रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे उस रस्सी से बांधी हुई टेबल यूबिन को लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगता है। जून वू अपने ड्रोन से ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। ज़ॉम्बी के ऊपर पहुंचते ही यूबिन को होश आ जाता है और वो उसका हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मारा जाता है। कुछ दिनों बाद जून वू अपने पड़ोस के घर से खाना लेने का प्लान बनाता है। वो एक ज़ॉम्बी की डेड बॉडी से फ्लैट की चाबी निकालता है। क्योंकि ज़ॉम्बी की डेड बॉडी बाहर थी, उसे लगा घर में कोई नहीं होगा। उसे घर में थोड़ा खाना, वॉकी टॉकी और माउंटेन ट्रेकिंग का थोड़ा सामान मिल जाता है। बाहर आते वक्त उसकी नजर बेड पर पड़ती है, जहां एक डेड बॉडी पड़ी थी। तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वो खाना खाता है और थोड़ा खाना और एक वॉकी टॉकी यूबिन के पास भेजता है, और वॉकी टॉकी के जरिए पहली बार वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो दोनों पानी के लिए खाली बर्तन बाहर रखा करते थे, जिसमें बारिश आने पर पानी भरता था, जिसे वो पिया करते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। उनकी भागने की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही है, जिसे सुनकर वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर का मंजर देखकर डर जाते हैं। तभी यूबिन के किसी चीज से टकराने की वजह से थोड़ी आवाज होती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि इन ज़ॉम्बीज की सुनने की काबिलियत बहुत तेज है। तभी जून वू अपने घर के लैंडलाइन से यूबिन के पड़ोस वाले घर में कॉल कर देता है, जिसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बीज पड़ोस के घर की तरफ चले जाते हैं। यूबिन जून वू को बताती है कि उसने उसकी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कोई ज़ॉम्बी नहीं देखा है, इसलिए हम वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहीं पर रहेंगे तो एक दिन इस फ्लोर पर सारा खाना खत्म हो जाएगा, इसलिए शायद वहाँ हमें और भी चीजें मिल जाएं, जिससे हम ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। वो अपने फ्लैट से नीचे आते हैं। नीचे आते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं, पर वो किसी तरह सारे ज़ॉम्बीज से लड़कर उनसे बचते हुए लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। 8वें फ्लोर पर पहुंचकर उन्हें लग रहा था कि वहाँ कोई ज़ॉम्बीज नहीं है, पर ज़ॉम्बीज सीढ़ियों से उनका पीछा करते हुए ऊपर पहुंच चुके थे। वो दोनों वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर बदकिस्मती से उस फ्लोर के कोई भी फ्लैट का दरवाजा नहीं खुलता। तभी अचानक एक अनजान आदमी अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर उन्हें ज़ॉम्बीज से बचाते हुए घर के अंदर खींच लेता है। यूबिन को उस आदमी के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। उसे शक था ऐसी सिचुएशन में उनकी मदद करने के पीछे जरूर इसका कोई गलत मकसद होगा, पर उस आदमी ने आखिर उन दोनों की जान बचाई थी, इसलिए वो शांत रहती है। वो आदमी उन्हें खाना और पानी देता है। यूबिन शक की वजह से पहले तो वो खाना नहीं खाती, पर इतने दिनों से ठीक से खाना न मिलने की वजह से उसे मजबूरन वो खाना खाना पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद यूबिन का शक सही निकलता है, क्योंकि खाना खाने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो यूबिन अपने आप को एक ज़ॉम्बी के सामने बंधा हुआ पाती है। ये ज़ॉम्बी उसी अनजान आदमी की वाइफ होती है। ये आदमी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता और यूबिन को अपनी वाइफ का खाना बनाकर उसे उसके कमरे में बंद कर देता है। जून वू को जैसे ही ये बात समझ आती है, वो उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है। कुछ देर बाद कमरे से यूबिन की आवाज आना बंद हो जाती है। जब वो आदमी दरवाजा खोलता है, तब यूबिन समझदारी से उसकी वाइफ को उसी के ऊपर फेंक देती है और वो ज़ॉम्बी अपने ही पति को खाने लग जाती है, जिसके बाद यूबिन उन दोनों को गोली मार देती है। गोलियों की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यूबिन अब इस सब से थक गई थी। वो जून वू से कहती है कि उसे गोली मार के ये सब खत्म कर दे, क्योंकि वो जीने की सारी उम्मीदें खो चुकी थीं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो बाहर कुछ हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं, जिससे उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है। वो तुरंत ज़ॉम्बीज से बचते बचाते टेरेस तक पहुंचते हैं, पर खाली आसमान को देखकर वो निराश हो जाते हैं।
सारे हेलीकॉप्टर्स वहां से जा चुके थे। वो बची हुई गोलियों से ज़ोंबीज का सामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें कोई बचाने आ जाए। तभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां पर आता है जो उनकी गोलियों की आवाज की वजह से वहां आया था। सोल्जर्स उन्हें ज़ोंबीज से बचाते हुए वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। वहां से निकलते ही उनके मोबाइल पर सिग्नल आ जाता है और उन्हें उनके पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जून वू के पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। उन्हें सही वक्त पर बचा लिया गया था। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशंस लाते रहेंगे। अगर आप ऐसी ही और मूवी के एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।